बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। सीज़न 4 अभी इस साल है और 2 दिन का फेस्टिवल होता है और जहाँ पर हम हर किस्म का टैलेंट, हर किस्म के डांस को शोकेस करते हैं। एवरी डांस फॉर्म, ये इसमें नहीं है कि हमने कोई पाबंदी लगाया हुआ है, चाहे क्लासिकल हो, चाहे फोक हो, चाहे फंक हो, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड। तो आई थिंक हर एक डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। और अभी इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लेमिंगो डांस, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिलाइट, क्योंकि इतना सारा टैलेंट एक साथ जुड़कर जब आता है तो धमाका होना ही है। तो इतने टैलेंट है, तो आपको क्या लगता है किस टाइप का कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ, क्योंकि हर एक का फॉर्म अलग है, तो उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करना डेफिनेटली मुश्किल ही होगा जजेस लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए कितना और ऑडियंस के लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है? ऑडियंस के लिए तो मज़ा ही है ना, आपको इतने सारे वेरियस फॉर्म्स देखने को मिलेगा, तो आई थिंक ऑडियंस गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम। तो यहाँ पे आपने भी एक ट्रिब्यूट दिया है, तो उसके बारे में आप बताएंगे जिस टाइप का आपने एसिड अटैक पर ट्रिब्यूट दिया है? जी, हम एक्चुअली 2 NGO से जुड़े हुए हैं। एक तो है अतिजीवन एसिड अटैक तो नहीं कहूँगी, सर्वाइवर्स हैं जो हैं उनके साथ जुड़े हैं, और स्माइल के साथ। तो मैं और संदीप एक छोटा सा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर हम डिपिक्ट कर रहे हैं जो एसिड फेंकने वालों पर क्या होता है, उनका एक छोटा सा एक स्टोरी है। और इसको करते वक्त भी बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एब्सोल्यूट उनको जस्टिफाई तो नहीं कर पाओगे। आप आज जब आपने सुना उनको बात करते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचते हो कि आपके साथ कभी ये ना हो, क्योंकि बहुत ही खौफनाक होता है और ज़िंदगी भर का एक तनाव तो रहता ही है। हमें एज सोसाइटी शुड इनकरेज एंड नॉट मेक देम फील डाउन। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा यही हमारी यही कोशिश है कि हम उनको हेल्प करें इन वॉट एवर वे वी कैन। देखा जाए तो सब बोल रहे हैं कि इंडिया काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहा है, बट स्टिल ऐसे सब केसेस चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भी ये सब करते हैं उनके लिए? ये मॉडर्न और एंशिएंट इंडिया की बात नहीं है, एक आई थिंक एक इंसान की सोच की बात है। हम अगर सोच बदलेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारी यहाँ बदल जाएंगी। तो आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। और मुझे पता नहीं कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा हानि पहुँचा सकता है, जो कि नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ मतलब बिखर जाता है, और उनके परिवार वालों का। तो इतना कहाँ से हेट्रेड लाते हो, मेरे सोच के बाहर है। तो लास्ट में लंडन में नीतू जी आएंगी, क्या कहना चाहिए? कितना अच्छा लगा नीतू जी आई और इस शो को इतना बढ़ावा दिया। नीतू इज़ अ लवली पर्सन, और वो भी बहुत सी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट शी बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट नाउ। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लड़कियों में वो सेल्फ डिफेंस का वो तजुर्बा भी आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो शी बाय हरसेल्फ इज़ अ सिंबल ऑफ अ फाइटर ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड या कुडोस टू हर। थैंक यू। नील ये पकड़ो ना इसे। Congratulations, सीजन 4 आ गया है, क्या कहना चाहेंगे सीजन 4 के बारे में? कितना कंपटीशन और कितना फन होने वाला है? वेल, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग सीजन 4 पे हैं इंडिया डांस वीक के। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ सारे डांस फॉर्म्स एक साथ आते हैं। एंड आई फील सो प्रिविलेज कि आई कैन होस्ट दिस फेस्टिवल। एंड वंडरफुल फीनिक्स मार्केट सिटी में हमारा ये फेस्टिवल होता है। इस बार हमारे पास पूरे देश भर से एंट्रीज आई हैं। यू विल सी पीपल फ्रॉम भिलाई, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम सागर, फ्रॉम जयपुर, सब तरह से डांसर्स आएंगे और कम्पीट करेंगे एंड शोकेस करेंगे अपने डांस फॉर्म को। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। एंड आई एम सो ग्लैड इस बार नालंदा के साथ में, विनू बलूचा स्कूल ऑफ बैले के साथ में, शाजीन के साथ में, हुज डूइंग फ्लामिंगो, ऑफ कोर्स ब्रायन का स्कूल है हुज डूइंग हिप हॉप एंड ऑल द मॉडर्न डांस फॉर्म्स, सब एक साथ आकर एक डांस फॉर्म करेंगे। आई थिंक इट्स अ ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ डांस एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे सब एक साथ जुड़ के आता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक सालसा फेस्टिवल होता है या फिर क्लासिकल फेस्टिवल होता है। आई एम सो प्राउड टू से कि हमारा फेस्टिवल एक ओनली फेस्टिवल है कंट्री में जहाँ सारे डांस फॉर्म एक साथ आके नाचते हैं। बिकॉज डांस मेरे हिसाब से डांसर हो, डांस हो, वो एक ही होता है इंसान। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी सेलिब्रेट टुगेदर। सो इतने डांस स्टाइल्स देखने मिल रहे हैं, तो कितना कंपटीशन होने वाला है कंटेस्टेंट्स के बीच में? कंपटीशन बहुत होगा, हर कोई चाहता है अपने आप को बेटर दिखाना। आई थिंक दैट्स द डांसर्स एटीट्यूड, बट आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। जज्बा है, जो आगे बढ़ने की चाह है, वो ही हमको आगे ले जाती है। एंड हमारे शो के थ्रू हम वही करना चाहते हैं थ्रू दिस फेस्टिवल। एंड यू विल सी लॉट ऑफ कंपटीशन। सो किस टाइप की जजिंग होने वाली है आपके?
Well, judging will be based on their respective forms. हम लोग एक को दूसरे के सामने लड़ाते नहीं हैं, पर एक हर कोई अपना डांस प्रेजेंट करता है और जो भी उसमें टेक्निकली साउंड हो, प्रेजेंटेशन वाइज साउंड हो, डांस क्वालिटी वाइज अच्छा हो, उसको ही उसी की जीत होगी. वही हम लोग देखते हैं हमेशा. देयर इज़ नो रिगिंग, देयर इज़ नो चीटिंग. इट्स अबाउट योर प्योरिटी ऑफ योर डांस फॉर्म. अगर आपका डांस फॉर्म प्योर है, डांस फॉर्म अच्छा है, इट विल डेफिनेटली विन. सो काफ़ी डांस लाइक शोज आ रहे हैं, तो आपकी शो का यूएसपी क्या आने वाला है आपके हिसाब से? हमारे शो का यूएसपी ये है कि इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज. जो भी डांस फॉर्म हो, कहीं ना कहीं पे एक एनजीओ को, एक चैरिटी को आगे बढ़ाना चाहिए. डांस के ज़रिए, डांस म्यूज़िक के ज़रिए आई थिंक किसी भी कॉज को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है. एंड दैट्स व्हाट वी डू. इस बार हमें 2 एनजीओ ज्वाइन किया है. वन इज अतिजीवन, व्हिच इज अबाउट एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड सर्वाइवर्स, एंड अबाउट स्माइल फाउंडेशन, व्हिच इज अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. तो आई थिंक इन दोनों के बारे में हम लोग डांस के थ्रू बताएंगे, दिखाएंगे. एंड आई एम सो प्रिविलेज कि इनके साथ में जुड़ करके हमारा फेस्टिवल आगे बढ़ रहा है. तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया एसिड अटैक का, तो आज आपने एक ट्रिब्यूट दिया इन लोगों को, तो वो थोड़ा बताएंगे आपकी किस तरह का वो ट्रिब्यूट था, वो स्टाइल क्या था? वेल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डांस जो हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की थ्रू पास दोबले. डांस ऑफ फाइट होता है. किस तरह से एक औरत और आदमी की कभी कभी फाइट होती है और उसके चक्कर में एसिड अटैक हो जाता है, और क्यों ये अच्छा नहीं होता और आगे क्या करना चाहिए ऐसे सर्वाइवर्स को. शर्बानी मुखर्जी मैंने डांस एक साथ किया है. इट्स एक्चुअली 10 मिनट्स एक्ट, और आज हमने केवल आपको 30 सेकेंड दिखाया उस एक्ट का. तो थ्रू दिस वी ट्राइंग टू शो कि किस तरह से एक आदमी के दिमाग में गुजरती है और वो ऐसा क्यों करता है, और उसके बाद में जिसके ऊपर ये बीतती है उसको क्या करना चाहिए. उनकी ज़िंदगी आशाएं जो होती हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए. और डांस इज कॉल्ड आशाएं, एंड इट टॉक्स अबाउट बेटरमेंट ऑफ लाइफ. किसी एसिड अटैक के बाद में ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, शायद शुरू होती है किसी के लिए. दैट्स व्हाट आई एम टू शो. सो जैसे आपने कहा ये 30 सेकेंड का एक्ट था, तो और ज़्यादा देखने मिलेगा आगे? बिल्कुल. 29 को हम ये डांस करेंगे पूरा का पूरा 10 मिनट का. आप ज़रूर आइए देखने के लिए, सब लोगों को साथ में लाइए, बिकॉज इस डांस के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी की आशाएं जो होती हैं वो हमेशा बड़ी रहती हैं, अगर आपका दिल स्ट्रांग रहे और आपका जज्बा आगे बढ़ता रहे. सो डू यू थिंक कि डांस एक ऐसी थिंग है जो आप अपने फीलिंग्स, अपने सब कुछ एक्सप्रेस कर सके अपने डांस के थ्रू? बिल्कुल. डांस एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं. चाहे आप किसी के बारे में बताना चाहें, किसी के कुछ एक्सप्रेस करना चाहें, कहीं ले जाना चाहें किसी को किसी दूसरे देश में, इट इज़ ऑल पॉसिबल. आपने देखा फ्लेमिंगो करते समय यू कंप्लीटली फेल्ट एज इफ यू वर इन अ कंप्लीट डिफरेंट लैंड. आई थिंक डांस आपको ट्रांसेंड कर देता है कंप्लीट न्यू वर्ल्ड में, और उसी के डांस के थ्रू हम वही करना चाहते हैं. एंड अगर कॉज को जोड़ दिया जाए साथ में तो बात ही क्या है. स्माइल फाउंडेशन में हमने डांस तैयार किया जहाँ बच्चे सारे आके डांस करेंगे अबाउट सेलिब्रेटिंग बीइंग नॉट बीइंग अंडर प्रिविलेज बट सेलिब्रेटिंग बीइंग प्रिविलेज, बिकॉज उनको डांस हम लोग सिखाएंगे. जो लोग पैसे देके सीखने आते हैं हमारे से, इनको हम लोग फ्री में सिखाएंगे. आई थिंक दैट्स व्हाट इज प्रिविलेज, एंड आई थिंक स्माइल फाउंडेशन इज डेफिनेटली प्रिविलेज, नॉट अंडर प्रिविलेज्ड. ओके, सो लास्ट विल एंड अप विद कि नीतू जी आई थी आपको शो को बढ़ावा देने के लिए, साथ देने के लिए, तो नीतू जी के बारे में क्या कहना चाहिए? वेल, नीतू जी आई हैव नोन हर फॉर मेनी इयर्स नाउ. मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो आज आई यहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा बिलीव करती हैं कि कॉज में, हमेशा किसी प्रमोट करने में, फिटनेस में, एंड डांस थ्रू फिटनेस, डांस थ्रू अ कॉज, उसको सपोर्ट करने आई. आई एम सो ग्लैड शी अनवेल्ड आवर ट्रॉफी टुडे, शी अनवेल्ड आवर लोगो टुडे, एंड शी वाज लुकिंग स्टनिंगली ब्यूटीफुल. तो सपोर्ट अगर मिले बॉलीवुड से, सपोर्ट मेरे दोस्तों से फ्रॉम बॉलीवुड, इट्स ऑलवेज वंडरफुल, एंड आई एम थैंकफुल टू फॉर डूइंग दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर, आई वांट